नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में एडिटेरिया बिहार दरोगा का सेट नंबर 11 कराने जा रहा हूं, जो कि एडिटेरिया का ये वॉल्यूम 2 है। आज इसका सेट नंबर 11 कराने जा रहा हूं, तो ध्यान से पूरे वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सेट नंबर 11 का सेट नंबर 11 का पहला प्रश्न ये होगा। आज का पहला प्रश्न है, संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो जो हो जाएगा पी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। दूसरा क्वेश्चन है, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया? 2011 में। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश अधिकारी होता है। इसे भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। इनमें से सभी बात सत्य है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो जाएगा 12। अंतरराज्य नदी जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 262। निगम कर तथा सीमा कर किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो संघ सूची। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 5। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो यह हो जाएगा तीसरी। दूसरी में वेतन और तीसरी में शपथ का चर्चा किया गया है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था? ये जगह 1996 में। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषण के उदाहरण है? तो ये जगह ओजोन। अब पीको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण कितने क्षेत्र पर है? तो हो जाएगा 95,748 वर्ग किलोमीटर। ड्रोन के माध्यम से दवाइयां पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया? तो जाएगा मेघालय। पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ये हो जाएगा पंजाब। किंग्स चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? जगदीप धनकर, उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया था? अनुच्छेद 102(1) के ई। भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? डेक्कन यूनिवर्सिटी। केंद्र सरकार ने स्कूल की पहली कक्षा में बच्चों के एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र कितनी तय करने का निर्देश राज्यों को दिया है? तो ये हो जाएगा पहला क्लास में 6ठा वर्ष में जाएगा। चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का
प्रोटोटाइप तैयार करवाया है। इसके जरिए किन लोगों को वोटिंग का अवसर देने की योजना है? अन्य राज्य में प्रवास करने वाले वोटर, दूसरे राज्य में जो काम करते हैं उसके लिए है। ट्विटर की नई सीईओ कौन है? तो लिंडा याकारिनो। हाल ही में चर्चा में रहा कालेसर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा हरियाणा। केंद्रीय बजट 22-23-24 के अनुसार सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। इसका 1, 2, 3, 4 नहीं, सब सुमेलित राज्य के घाटा, ये सब सुमेलित है एक दूसरे से, तो जब पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं? तो हरित विकास, उसके बाद समावेशी विकास नहीं होगा, महिलाओं के लिए आर्थिक शक्तिकरण ये हो जाएगा, अवसंरचना एवं निवेश ये नहीं होगा, अवसंरचना निवेश नहीं होगा। उसके बाद 5 में पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान ये हो जाएगा और पर्यटन हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1, 3, 5, 6 विश्व व्यापार के सेवा आयात में वर्ष 22-23 में भारत का स्थान कितना रहा? 10वां स्थान। भारत कब तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार करने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य है मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन क्षमता करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजना को सुलभता सुगम करना। इनमें से सभी पॉइंट सही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को नया ट्रांसपोर्ट विमान C-295 को बनाने की जिम्मेदारी मिली है? तो टाटा को मिला है। हिमालय क्षेत्र के अभियान के लिए किस संस्था ने UAV अनमान्ड एरियल व्हीकल विकसित किया है, जो चीन और पाकिस्तान के हिमालय बॉर्डर में सामान ले जाने में मदद करेगा? DRDO। हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। इन्हें पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 2015 में। ग्लोब स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है 21वां स्थान है, और ये 2022 में 19वां था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जाएगा 21 मई को। IIFA अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अबू धाबी में, हाइफा का। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये इटली में किया जाएगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। नमस्ते योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक
कलेक्टिव स्पिरिट कंस्ट्रेंट एक्शन के लेखक कौन है? ये शशि शेखर वेस्पति हो जाएगा। छोटे पैमाने के उद्योग के विकास के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया गया है? आबिद हुसैन समिति। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का एक दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो 17.72%। जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? यह प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत किस उम्र तक के व्यक्ति को शामिल किया गया है? 18 से 40 वर्ष। एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जगह कांडला। प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो ये जगह अथर्ववेद। चंडकोशिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्षेमेश्वर हो जाएगा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेवार माना जाता है, क्या कहलाता है? ये रैयतवाड़ी प्रथा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1930। निम्न में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ये जगह फ्रेंच के सहयोग से। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। 51 का हो जाएगा। पहले कौन सा? पहले नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन, फिर बेबिल योजना। इस प्रकार से बी नंबर हो जाएगा। किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वो साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे तथा सहयोग भी करते थे? ये कहा था रजनी पाम दत्त ने कहा था। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल। नेक्स्ट है पिट्रा ड्यूरा संबंधित है। दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी से ये हो जाएगा। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? तो 11। महाजनपद में उनकी राजधानी में कौन सही सुमेलित नहीं है? अस्मक, पोटली, मत्स्य, विराटनगर, मल्ल, कुशवती, चेद्दी, उज्जैन। यही गलत है। इनमें से किसने 1000 खंभा महल का निर्माण करवाया था? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से नेक्स्ट है 58 नंबर। निम्नलिखित युद्ध में कौन सा सुमेलित नहीं है? धर्मठ का युद्ध अप्रैल 1658, रामूगढ़ का युद्ध मई 1658, देवराय का युद्ध मार्च 1659। इनसे कोई नहीं, सभी गलत है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? लैंसडाउन। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 23 मार्च 1940 ईस्वी में किया गया था। भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल
विद्युन्मन्य तार और काले उदासीन तार के बीच विभवांतर कितना होता है? तो 220 वोल्ट। दिए गए पदार्थ के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? जगह नींबू का रस, कॉफी, रक्त, कॉर्प, मलेशिया। यदि मानव शरीर की लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसीएस को पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लवण के घोल में तनुकृत किया जाए तो आरबीसीएस पर क्या प्रभाव होगा? व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, यही बात गलत है, नहीं होते हैं। नई कोशिका का निर्माण होता है पूर्व स्थित कोशिकाओं से, पूर्व स्थिति की कोशिका से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। निम्नलिखित में से कौन एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो हो जाएगा जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो सेरिब्रम में होता है। पानी की बूंद किसकी भांति प्रतीत होती है? अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो B12। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ये जगह बीटा किरण में। क्षारक व रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं, क्या वो OH- आए? स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है। ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। सभी असत्य कथन है। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? ये तो कार्बन का बना होता है। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? एकल सहसंयोजक बंधन। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिमाण है? तो ये हो जाएगा परावर्तन और व्यतिकरण। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ग्लूकोज। लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? हेनरिक हर्ट्ज। अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1954 में। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? मद्रास में लगाया गया था। चाय, इलायची में काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लेटेराइट मिट्टी है। जलौंगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो हुगली हो जाएगा। पश्चिम घाट के प्रमुख दर्रे को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाए। तो पहला हो जाएगा थाल घाट, फिर हो जाएगा भोर घाट, फिर हो जाएगा पाल घाट, था हुआ सेनकोटा। 1 3 2 4 कहाँ गया? 1 3 2 4 सी नंबर सही है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है इंडोनेशिया।
भूआवेशित देशों में से कौन से देश है जो दोहरे भूआवेशित है? तो उज्बेकिस्तान दो बार सीमा से लगा हुआ है, स्थल सीमा से जुड़ा हुआ देश। निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है? सुपेरियर झील, हुनरल झील, ईरी झील, ये सब कनाडा अमेरिका में दोनों में है। मिशिगन झील केवल हो गया यूएसए का। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाता है? तो जगह जीरोफाइट। निम्नलिखित में से किस चट्टान में खनिज तेल पाया जाता है? तो ये हो जाएगा अवसादी चट्टान में। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। पादप जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है पैलियो वनस्पति, पैलियो बॉटनी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने में हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से पहली बार किसे सम्मानित किया गया था? विश्वनाथन आनंद को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई थी? हंगरी स्टोन, गोरा, अग्रिवीना, यही नहीं लिखा गया था। एक 240 मीटर लंबी ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर सेकेंड में ज्ञात कीजिए। 72 हो जाएगा। जब कोई वस्तु 442 रुपये में बेची जाती है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए। 520 रुपया होगा। यदि AC का 20% है और BC का 25% है तो AB का कितना प्रतिशत? 80% हो जाएगा। साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष के बाद 9920 रुपया और 5 वर्ष बाद 12,800 रुपये हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 12% होगा। लास्ट प्रश्न निम्नलिखित में इस संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त संख्या का चयन करें। तो इसमें हो जाएगा 11, 13, 15 का सीरीज है तो ये सीरीज निकालने पर 65 आंसर आएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे की वीडियो नेक्स्ट क्लास में सेट 12 कराया जाएगा। धन्यवाद।